हेलो माय लवली लिसनर्स। मैं हूँ आपकी राइटर और नरेटर सौम्या और आज हम सुनने वाले हैं हमारा 81st एपिसोड तू ज़रूरत है मेरी सीरीज़ का। तो अब तक की कहानी में हमने जैसे सुना कि कार्तिक जोया को पकड़ लेते हैं, मगर जोया ऑलरेडी अपने डैड को कॉल करके कार्तिक के डैड से बात करवा देती है, जिससे अनिरुद्ध का कॉल कार्तिक तक पहुंच जाता है। जैसे ही कार्तिक के फोन पर उनके डैड का कॉल आता है, वो तुरंत ही उसे रिसीव कर लेते हैं, जिससे अनिरुद्ध की बातें कार्तिक के कानों में पड़ते ही कार्तिक समझ जाते हैं कि ये जोया और कैलाश का मिलीभगत है, जो जोया को बचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप सुनते हैं आगे की कहानी। जैसे ही अनिरुद्ध की बातें कार्तिक के कानों में पड़ी थी, कार्तिक अपना गन नीचे कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी उन्होंने जोया के सर पर पॉइंट किया हुआ था, जिससे जोया की जान में जान आ जाती है। उसके बाद कार्तिक का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, माही कहाँ है, कहाँ रखा है तुमने उसे? जोया घबराते हुए कहती है, मैं ले चलती हूँ तुम्हें, वो मेरे एक फार्म हाउस में है। जोया घबराते हुए कहती है, मैं ले चलती हूँ तुम्हें, चलो। और वो जल्दी से जाकर कार्तिक के गाड़ी में बैठ जाती है। कार्तिक भी गाड़ी जल्द से ड्राइव करने लगते हैं। सोया अंदर से घबराई हुई तो बहुत थी, मगर उसे ये बात अच्छे से पता थी कि कार्तिक अब उसे मार तो नहीं सकते, इसीलिए वो ऐसा सोचकर कार्तिक को गलत रूट दे देती है कि कार्तिक को तो सही रास्ता पता ही नहीं होगा। कार्तिक को तो पता ही नहीं होगा कि माही कहाँ पर है। वो जैसे ही लेफ्ट की तरफ इशारा करती है, कार्तिक राइट की तरफ गाड़ी मोड़ देते हैं, जिससे जोया का दिमाग और खराब हो जाता है, क्योंकि जोया को तो यही लगा था कि कार्तिक को एग्जैक्ट माही की लोकेशन नहीं पता है, पर कार्तिक ने सारी इंफॉर्मेशन निकलवा कर लाई थी जोया के ही बॉडीगार्ड से। जोया जब ये देखती है कि कार्तिक दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ पर माही की एक्चुअल लोकेशन है, तो वो और ज्यादा घबराने लगती है। उसे ये बात तो पता थी कि कार्तिक उसे मारेंगे नहीं, मगर उसका क्या हश्र करेंगे इंडिया पहुंचने तक, ये उसके लिए सोचना मुश्किल हो रहा था। कार्तिक की गाड़ी हवाओं की स्पीड से वहां पहुंच जाती है। जैसे ही कार्तिक वहां पहुंचते हैं, वो जोया को खींचते हुए नीचे उतार कर उसी जगह पर ले आते हैं और दरवाजा खोल देते हैं, जहां पर उन दोनों का नजारा देखकर दिमाग घूम गया था। जिस माही को जोया ने बांध कर बहुत ही बुरे हालत में छोड़ा हुआ था, वहीं माही तो कुछ और ही सीन बना रही थी। माही आराम से चेयर पर बैठकर सारे बॉडीगार्ड्स के साथ ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो उनकी टीचर और बाकी सब उसके स्टूडेंट हो। वो अपनी कोई किस्सेदारी कहानी सुना रही थी। पता है आप लोगों को, मैं अपनी टाइम में बहुत ही बड़ी ताइक्वांडो चैंपियन हुआ करती थी। जब मैं स्कूल में थी ना, तो एक लड़की ने मुझे छेड़ने की कोशिश की थी। उसको मैंने जो पंच मारा वो ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था। उसके पेरेंट्स आकर मुझसे गिड़गिड़ाने लगे, वरना मैंने तो उसे खत्म ही कर देना था। अगर आप लोग की ये जो जोया मैडम है ना, अगर वो मेरा हाथ खोल देती तो उन्हें पता चलता कि मैं कितनी ज्यादा हिम्मती और डेयरिंग लड़की हूँ। हाँ, खाम मुझसे पाला पड़ गया उनका। और वैसे भी आप लोग को क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? हंस क्यों रहे हैं आप? कार्तिक जो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ी ताइक्वांडो चैंपियन है ये। कार्तिक जो माही के पास आ जाते हैं। जैसे ही माही कार्तिक की आवाज सुनती है, उसकी सांस में सांस आती है। माही जो प्रिटेंड कर रही थी कि वह बहुत ही ज्यादा डेयरिंग है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर है, लेकिन अंदर से तो उसकी भी जान निकल रही थी। कार्तिक भी जब माही को अपने पास देखते हैं तो उन्हें भी राहत आ जाती है। भले ही माही उन्हें कितना भी परेशान करते हो, अगर थी तो माही उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने अपनी बदौलत ही उसे सिंगापुर लाया था, जिस वजह से अगर माही को कुछ भी होता तो उसके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्तिक पर ही आती। मगर शायद वो इस चीज की वजह से नहीं परेशान थे, माही की परेशानी ने उन्हें परेशान कर दिया था। जैसे ही उनका नजर माही के चेहरे पर जाता है, उनकी नजर सख्त हो जाती है। वो माही को थोड़ा करीब से देखते हुए पूछते हैं, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? माही जो बच्चों की तरह इशारा करते हुए अपनी एक उंगली से सोया की तरफ पॉइंट कर देती है और बड़ी मासूमियत से कहती है, इन्होंने मारा मुझे, बहुत सारा थप्पड़ मारा, दर्द हो रहा है मुझे। कार्तिक जो माही को इस वक्त हक करना चाहते थे,
मगर वो चाह कर भी ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि माही अनकंफर्टेबल हो जाती। कैसे मारा इसने? इसे मार कर बताओ। माही जो कंफ्यूजन भरी नजरों से कार्तिक को देखने लगती है। कार्तिक एक बार फिर से अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, मुझे मार कर बताओ, कैसे मारा इसने तुम्हें? माही इशारा करते हुए कहती है, आपको मारना है? कार्तिक फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, स्टूपिड, इसे मार कर बताओ, कैसे मारा इसने तुम्हें? माही जो जोया की तरफ देखती है और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए जोया को एक जोर का थप्पड़ मार देती है, जिससे जोया का चेहरा एक तरफ से दूसरी तरफ झुक जाता है। जोया बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग नज़र से माही को देख रही थी क्योंकि उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल था। माही जो इतनी ज़्यादा डरी सहमी लड़की थी, वही आज जोया पर हाथ उठाने की उसकी हिम्मत कार्तिक की वजह से हो गई थी। जोया अपनी हालत पर तरस खाते हुए अपनी नज़रों को नीचे झुका लेती है। कार्तिक स्ट्रिक्ट टोन में माही से दोबारा कहते हैं, बस एक थप्पड़ मारा था उसने। माही अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है, 8 बार थप्पड़ मारा मुझे, एक बार में इतना चोट थोड़ी ना लगता। कार्तिक उससे कहते हैं, अगर 8 बार मारा है तो एक बार में क्यों रुक गई तुम? 8 बार मारो। माही जो शॉकिंग नज़र से इस वक्त दोनों को देख रही थी, कभी वो जोया को देखती तो कभी कार्तिक को, और अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं मारना इन्हें, मुझे घर जाना है, प्लीज़ जल्दी चलिए, बहुत ही घुटन हो रही है मुझे यहाँ पर। कार्तिक उससे ना में कहते हैं, पहले मारो फिर चलेंगे घर। जोया जो कार्तिक को देखते हुए कहती है, अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो अंकल तुम्हें ही डांटेंगे कार्तिक, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। कार्तिक उसकी बात को काटते हुए आगे उससे कहते हैं, शायद तुमने ठीक से नहीं सुना, तुम्हारे अनिरुद्ध अंकल ने कहा है कि तुम्हें जिंदा वापस लाना है। 2-3 खरोच लग जाएगी तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें और ना उन्हें। तुम मार रही हो या मैं तुम्हें मारूं? माही को वो जोर से चौंकाते हुए कहते हैं। माही जो अपने हाथ को अपने गाल पर लगाते हुए कहती है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा थप्पड़ खा लिया है, मैं अब और नहीं बर्दाश्त करूंगी और मुझे किसी को थप्पड़ नहीं मारना प्लीज़। कार्तिक उससे कहते हैं, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मारती नहीं हो। जब माही जोया को धीरे से थप्पड़ मारती है तो कार्तिक उससे कुछ याद करते हुए कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है तुम थप्पड़ मारने में काफ़ी माहिर हो। आज क्या हो गया तुम्हें? ठीक से थप्पड़ मारो वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। माही परेशान होते हुए जोया को 8 बार थप्पड़ मार देती है, मगर हाँ, उसके छोटे छोटे हाथों से थप्पड़ जोर से लगा नहीं था और ना ही उसने गुस्से में मारा था। वो कार्तिक को ऐसे देख रही थी जैसे वो उनसे भीख मांग रही हो, मगर कार्तिक को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो माही को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और साथ ही जोया को भी लेकर, मगर जोया को तो वैसे ले जा रहे थे जैसे कोई कैदी को वो ले जा रहे हों। आइए जानते हैं अगले एपिसोड में क्या होने वाला है जोया रायचंद के साथ, और सुनते रहिए तो ज़रूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।